बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन किस तरह के रिएक्शंस देता है और कौन कौन से रिएक्शंस देता है। एल्कीन्स जो है अपनी डबल बॉन्ड की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है देन एल्केन्स के, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होती है और एक सिग्मा बॉन्ड होती है। वेयरएज पाई बॉन्ड जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव इस सेंस में होती है कि पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होती है। तो जब भी कोई रिएजेंट में इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो सबसे पहले वो वीक हिस्से पर अटैक करता है जो कि पाई बॉन्ड है। तो और ये भी एक रीज़न है कि हम अगर देखेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जिस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो सिग्मा सिग्मा की बॉन्ड जो होती है वो हेड ऑन ओवरलैप होता है और वो मजबूत होती है। वेयर एज अगर हम पाई बॉन्ड की देखेंगे तो पाई बॉन्ड जो है वो पैरेलल उनकी ओवरलैपिंग होती है, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं, पैरेलल होती है। पैरेलल की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो पैरेलल ऊपर और नीचे होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो उस हिस्से में या उस रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, इसको एक्सपोज बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में सबसे पहले इसी पार्ट पर आता है, इसी रीजन पर आता है, जिसकी वजह से उसमें वो अटैक करता है और बहुत पाई बॉन्ड जो है इजीली ब्रेक हो जाती है। अब एल्कीन का अगर सिंपल सा रिएक्शन अगर हम देखेंगे, तो जो एडिशन एल्कीन तीन तरह के और भी रिएक्शन है, जैसे मुख्तलिफ देता है, तो मगर यहाँ पर आपके पास एक एडिशन रिएक्शन है, फिर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शंस करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन का जनरल अगर मैकेनिज्म हम देखें तो ये हमारे पास एल्कीन है। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है और कोवेलेंट डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक ये पाइप है और ये सिग्मा है, और ये जो बॉन्डिंग है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, तो उन्होंने आपस में लिंक करके बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। और ये एक रिएजेंट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कहलाएगा, ये हमारे पास रिएजेंट है। रिएजेंट में हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, और एल्कीन जो है इटसेल्फ एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये न्यूक्लिक ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस तरह से इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल ये रिएजेंट है इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये अटैचमेंट हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ये ब्रेक होगी, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड ब्रेक होगी। सबसे पहले कि वीक बॉन्ड हमने अभी पढ़ा था, तो ये यहाँ पर अटैच सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर अटैच हो गया। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए थे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और इसको हम कह सकते हैं दिस इज कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन, ये इंटरमीडिएट जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है, जिसमें एक कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। ये स्लो रिएक्शन है, और ये वाला स्टेप जो है ये स्लो है, इसी तरह से इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, ये रिएजेंट में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, अब ये इस सबस्ट्रेट ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है उस पर ये अटैक करेगा। ये देखें यहाँ पर हमारे पास यही बना था इंटरमीडिएट, जिसमें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करके अटैचमेंट इसकी हो चुकी है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अब यहाँ पर ये जो है अटैक करेगा, इस तरह से न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट यहाँ पर हो जाएगी, इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारे पास था डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स कि ये था अनसेचुरेशन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है कि एडिशन रिएक्शन ज्यादातर जो है वो एल्कीन या एल्काइन में ही होते हैं, इसलिए होते हैं कि उनमें डबल बॉन्ड है जो कि ऐड होने के बाद सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। वेयर एल्काइन की अगर हम देखेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड थी, तो वो फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उससे अनसेचुरेशन से ये सेचुरेशन स्टेट में आ गए। इस तरह से इसमें इसमें जो सिग्मा बॉन्ड जो थी वो उनकी फॉर्मेशन हो गई इंस्टेड ऑफ द पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, इसलिए कि पाई बॉन्ड की क्लीवेज हुई थी और पाई बॉन्ड भी टूटी थी, तो ये sp2 थे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी sp2, sp2 से चेंज होकर ये sp3 में हो गया और अनसेचुरेशन से सेचुरेशन में इसकी कन्वर्जन हो गई। अब आते हैं रिएक्शंस की तरफ। एल्कीन जो एडिशन रिएक्शन देता है वो डिफरेंट है, जिसमें हमारे पास पहला टाइप है इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजनेशन मीन्स के हाइड्रोजन की एडिशन। दिस इज इथीन और एल्कीन, इसका ये है इथीन,
दो कार्बन, इथीन में हमारे पास दो कार्बन है, C2H4 भी इसको लिख सकते हैं, और ये दो कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, H2C या CH2 लिखें, एक ही चीज है, और हाइड्रोजन की एडिशन होगी। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमारे पास कैटलिस्ट चाहिए, मेटल कैटलिस्ट हो, या निकल हो या प्लेटिनियम हो या पैलेडियम हो, जो भी मेटल कैटलिस्ट हो, वो हाइड्रोजन को अपने सरफेस के ऊपर, हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, और वहां से फिर इथीन जो है इनको खींच लेगा अपने पास। इस तरह से ये देखें हमारे पास ये रिएक्शन है, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन दो हैं, तो ये पाई बॉन्ड जो है, ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड जो है, यही जो है ब्रेक होगी। इस तरह से दो हाइड्रोजन है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर। इस तरह से फॉर्मेशन में अगर हम देखेंगे तो डबल बॉन्ड से ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में चेंज होकर ये अनसेचुरेशन से सेचुरेशन वाली स्टेट में आ गया, और ये किसकी फॉर्मेशन हो गई? इथेन की मॉलिक्यूल की, इथेन। या इसको अगर हम लिखें तो ये आप देखें, फिर वही चीज़ यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। अगर मैकेनिज्म में जाएं तो इस कार्बन के ऊपर आएगा, अटैच होगा, और ये इधर, और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह से दो हाइड्रोजन ये तीन हाइड्रोजन इसमें, और तीन हाइड्रोजन इस तरह से। ये देखें, ये डबल बॉन्ड थी, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, या सेचुरेशन से सेचुरेशन में आ गया, और ये इथेन की फॉर्मेशन हो गई। अब आपके पास एग्जाम में कन्वर्जन भी आते हैं। कन्वर्जन में अगर आपके पास आए एल्कीन टू एल्केन, तो ये वाला रिएक्शन आप करेंगे कि इसमें एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, और इस तरह से ये एल्कीन मीन्स के इथीन से ये इथेन में, या एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन रिएक्शन भी है, फ्रॉम एल्कीन टू एल्केन। सेकेंड इसका रिएक्शन है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से हमें पता है कि हेलोजिनेशन मीन्स के हेलोजन की एडिशन होगी, और एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन में कौन कौन से ऐड हो सकते हैं? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी। फ्लोरीन नहीं, ये फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पर इसके साथ अगर जो प्रोडक्ट बनेगा रिजल्टिंग इनके एडिशन के बाद, तो कुछ फीचर्स यहाँ पर ये हैं कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो होगा वो डाई हेलो एल्केन होगा। दो मॉलिक्यूल्स में ऐड होंगे, तो उसको हम प्रोडक्ट को कहेंगे डाई, हेलोजन ऐड होगा तो डाई हेलो एल्केन। तो वो यहाँ पर एल्कीन से एल्केन में चेंज हो जाएगा, इसीलिए डाई हेलो एल्केन कहें। यहाँ इसका जो कॉमन नेम है वो होगा विसिनॉल डाई हेलाइड। विसिनॉल मीन्स के नेबरिंग, नेबरिंग मीन्स के एक साथ आप देखेंगे उस प्रोडक्ट में, तो जो दोनों जो हेलाइड आयन जो होंगे वो नेबरिंग, एक जो दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स होंगे उनके साथ अटैचमेंट होगी, जिसकी वजह से इसको विसिनॉल भी कहा जाता है। एक ही विसिनिटी में होंगे तो विसिनॉल डाई हेलाइड। और ये रिएक्शन जो है इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, जैसे पिछले रिएक्शन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक में कि यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कार्बोनियम आयन या एक कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, मगर हम हेलोजनेशन का रिएक्शन करेंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बल्कि उसकी जगह पर जो बनता है वो होता है हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर जो एल्कीन जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड जो है उसमें पाई बॉन्ड जो होती है वो ब्रेक होती है, और हेलोजन जो है वो फिर उसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से पार्शियली वो पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सारे हम रिएक्शन में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर प्रोडक्ट जो बनता है वो एंटी एडिशन में, एंटी एडिशन मीन्स के दो हेलोजन तो ऐड होते हैं मगर दोनों ही एक ही तरफ नहीं, एक ऊपर होता है हेलोजन और एक नीचे की तरफ होता है, तो इस तरह से उनकी अटैचमेंट होती है। और इस रिएक्शन के लिए इनर्ट सॉल्वेंट जरूरी है। इनर्ट सॉल्वेंट में हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या क्लोरोफॉर्म हो, इसलिए कि इसकी इनकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स वगैरह या ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी फॉर्मेशन को अवॉइड करना होता है कि हम इनर्ट सॉल्वेंट यूज करें। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन किस तरह से है? अब ये रिएक्शन दो स्टेप्स में है। पहले स्टेप में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम मीन्स के जो हमने अभी पढ़ा था कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता बल्कि हेलोनियम आयन बनता है, हेलोनियम आयन। हेलोनियम मीन्स के यहाँ यम है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। ये देखें यहाँ पर इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन मॉलिक्यूल जो है इटसेल्फ में मैंने आपको बताया था कि इधर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। यहाँ पर ये इसके साथ कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव बॉन्ड है, और ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है।
हेलोजिनेशन है तो इसमें ब्रोमीन हम यूज कर रहे हैं, या क्लोरीन भी यूज करें। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से स्प्लिट करके लिखा है। यहाँ पर एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। किस तरह से पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ कि जब ये ब्रोमीन जो है ये एल्कीन के साथ एज अ रिएजेंट रिएक्ट करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड के इस तरफ जो कार्बन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच लेगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये वाला कार्बन, तो इसकी वजह से ये जो रिएजेंट में ये जो ब्रोमीन है मॉलिक्यूल, इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगी, और पोलराइजेशन की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ भागेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज होकर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अलग ले जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचकर अपनी तरफ ले जाएगा तो इस तरह से ब्रोमाइड आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो है ब्रोमीन जो है ये इसके साथ, ये जो यहाँ पर इसके साथ ये अटैक करेगा, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी ब्रोमोनियम आयन की। इस तरह से ये देखें आप, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये दोनों हाइड्रोजन इसके साथ अटैच रहेंगे, इसके साथ भी दोनों ही हाइड्रोजन अटैच हैं, और ये ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचकर अपनी तरफ यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर इस ब्रोमीन की, इसके साथ इसने जाकर अटैचमेंट की है, सो दिस इज नोन एज द ब्रोमोनियम आयन। ये बनेगा इंटरमीडिएट ब्रोमोनियम आयन। आखिर में अगर यम लगाते हैं तो मीन्स कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, या इसको जर्नली हम कहेंगे हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन जो कि कार्बोकेटाइन की जगह पर बना है, दिस इज एन इंटरमीडिएट। सेकेंड इज, ये फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही ब्रोमाइड आयन जो है इस ब्रोमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखें ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद किस तरह से यहाँ पर ये इस तरफ इधर अटैक, इस साइड पर नहीं अटैक कर सकता। मैंने आपको पहले फीचर्स में बताया था कि जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें ब्रोमीन जो है वो एक ऊपर की तरफ होता है और एक नीचे की तरफ। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर ऑलरेडी ब्रोमीन जो है इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैच है, तो ये ब्रोमीन जो है ये सुटेबल ये है, इसको लगता है कि यहाँ पर ही अटैक करे, तो उसकी जो फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोडक्ट की वो हो जाएगी इस तरह से। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच, ये यहाँ पर अटैच हो गया, और ये कार्बन जब यहाँ पर अटैच हो जाएगा तो ये ब्रोमीन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इधर चला जाएगा। इस तरह से ये बॉन्ड ये इधर हो जाएगा, और हाइड्रोजन, तो इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी विसिनॉल डाइहैलाइड की। विसिनॉल देखें, विसिनॉल का मतलब एक ही विसिनिटी में यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ब्रोमीन जो है वो अटैच है, या हेलोजन आयंस एटम्स जो हैं वो अटैच हैं। तो दिस इज विसिनॉल डाई हेलाइड। डाई इसलिए कि दो हेलोजन के हैं, तो इस वजह से डाई हेलाइड। ओवरऑल रिएक्शन है कि ये एल्कीन है, हमारे पास इथीन है, इथीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ इसने रिएक्ट किया और फॉर्मेशन हो जाएगी 1,2 डाइब्रोमो इथेन या विसिनॉल डाइहेलाइड की। तो ये रिएक्शन होता है हमारे पास दो स्टेप्स में, पहले ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, दूसरे में हमारे पास प्रोडक्ट बना विसिनॉल डाइहेलाइड। फिर आते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। फिर हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से हमें पता है कि एडिशन होगी किसी एक हाइड्रोजन की और एक हेलोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड और हेलोजन एसिड्स, फॉर्मेशन होती है, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द एल्काइल हेलाइड। अब ये वाला रिएक्शन जो है ये दो टाइप्स में है कि वो डिपेंड करता है एल्कीन के ऊपर। अगर एल्कीन हमारे पास सिमेट्रिकल है तो रिएक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, और अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो फिर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते क्या हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं, हैव द सेम सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बोथ एंड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये देखें, ये कार्बन कार्बन जो है इसके बिटवीन डबल बॉन्ड है, तो इसके इस तरफ और इस तरफ कार्बन जिसके बिटवीन डबल बॉन्ड है उसके दोनों अतराफ में जो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि हाइड्रोजन ही है वो सेम हो। यहाँ पर भी देखें दो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन अटैच है, तो जब दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही क्वांटिटी में हो, सेम सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हम कहेंगे कि दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन। और फिर आते हैं हम इसकी तरफ अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन हैव द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन ईच एंड, तो ये हमारे पास एक
हमारे पास है जिसमें प्रोपीन। प्रोपीन में हमारे पास क्या है कि CH3 CH2। प्रोपीन के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम्स अटैच है, मगर हमने देखना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को। दिस इज द डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के तरफ में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, मीन्स के अनइक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है। सो यहाँ पर जब इनकी क्वांटिटी जो है डिफरेंट हो दोनों एंड्स पर, तो इस तरह के एल्कीन को कहा जाता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी हो और अनसिमेट्रिकल दोनों तरफ अनइक्वल क्वांटिटी हो। उसका एक एग्जांपल है प्रोपीन का। अब दोनों तरफ जो रिएक्शंस होते हैं दोनों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में, जब हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं तो रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं कि रिएक्शन कंडीशंस और रिएक्शन रेट जो दोनों तरफ सेम ही रहते हैं। रिएक्शन कंडीशंस और रिएक्शन रेट दोनों तरफ सेम रहते हैं। बट जो डिफरेंट आता है, जो डिफरेंस आता है कि ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलाइड अक्रॉस डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। कि जब भी हाइड्रोजन और हेलोजन जो ऐड होंगे तो वो इधर एक तरफ से ऐड होंगे, इधर दूसरी तरफ से ऐड होंगे। मीन्स की जो इनकी एडिशन होगी, इनकी ओरिएंटेशन होगी, वो दोनों की डिफरेंट हो जाएगी। तो ये दोनों में फर्क आता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स भी अलग अलग ही बनते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर अनसिमेट्रिकल हो तो हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज द मार्कोनी-कूव्स रूल। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मार्कोनी-कूव्स रूल क्या होता है, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आते हैं कि हाइड्रोहेलोजिनेशन सिमेट्रिकल एल्कीन में किस तरह से होती है। सिमेट्रिकल अभी हमने बताया, डिस्कस किया था कि जिसके दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स इक्वल हों। सो दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन, जिसका एग्जांपल है इथीन का। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो एज अ रिएजेंट वर्क करेगा। यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, ये एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज। इसमें हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड अभी हमने बताया था कि वीक बॉन्ड होती है, तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड जो है ये टूटेगी। इस तरह से इसमें हाइड्रोजन जो है इस तरफ ऐड हो जाएगा और ब्रोमीन जो है इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो जो फॉर्मेशन हो जाएगी वो बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा तो ये CH3 बन जाएगा। डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगी और ब्रोमीन जो है इसके साथ अटैच होगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज द इथाइल। 2 हैं इसलिए इथाइल कहेंगे, और ब्रोमीन अटैच है तो इथाइल ब्रोमाइड। इसको हम डिटेल में इस तरह से लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगी, हाइड्रोजन इधर कार्बन के साथ, ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगा। तो वही यहाँ पर देखें CH3 है, इसको आप इस तरह से लिखें, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, ये कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब ये तो था सिमेट्रिकल में, जिसमें रिएक्शन रेट भी सेम और रिएक्शन कंडीशंस भी सेम ही रहेंगी। अब आते हैं हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या था कि जिसमें हाइड्रोजन की तादाद दोनों कार्बन का के जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसके दोनों तरफ में हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट हो, तो वो कहलाता है अनसिमेट्रिकल। उसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोपीन का, कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन जो उसके साथ अटैच है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है। तो दिस इज नोन एज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है तो यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, दैट इज नोन एज द मार्कोनी-कूव्स रूल। ये हमारे पास है मार्कोनी-कूव्स रूल। मार्कोनी-कूव्स रूल, मार्कोनी-कूव्स रूल हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट्स, and negative part of attacking reagent halide is added to that carbon which has the least number of hydrogen। means के ये हमारे पास रिएजेंट है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हो, और नेगेटिव पार्ट उसकी तरफ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की तादाद कम हो। अब ये देखें हमारे पास इस कार्बन में 3 है, मगर हमने इन दोनों कार्बन को देखना है जो डबल बॉन्ड के साथ हो। तो इसमें 1 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा किसमें हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। मीन्स के रिच गोज टू रिचर, ये यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसके पास आएगा, और जिसके पास अकॉर्डिंग टू दिस रूल
कि नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके ऊपर जाएगा, विच इज द लीस्ट हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास कम है, तो नेगेटिव पार्ट जो है इस कार्बन के पास जाएगा। तो जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो दो तरह के बनेंगे। पहले हमारे पास बनेगा, ये अगर इसके पास है तो CH3 CH Br, और जब इसके पास जाएगा तो ये CH3, तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द फॉर्म ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। और एक हमारे पास बनेगा माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा कि CH3, ये बॉन्ड तो ये ब्रेक होगी, तो CH2 अगर ब्रोमीन इसके साथ जस्ट अपोज हो, सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये मेजर, ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल ये वाला प्रोडक्ट बनेगा विच इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन में इस तरह से रिएक्शन होता है। किस वजह से होता है कि इसमें एक मेजर और एक माइनर बना था, इसमें एक हमारे पास टर्म अप्लाई होती है रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो सेलेक्टिव क्या होता है, इफ मोर देन वन रिएक्शन कुड अकर बिटवीन द सेट ऑफ रिएक्टेंट्स अंडर द सेम कंडीशंस, उसी कंडीशंस में अगर ज्यादातर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो उसका रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है कि इफ वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द ग्रेटर अमाउंट, जैसे एक मेजर प्रोडक्ट बना था और दूसरा जो है माइनर में बना गया था, तो द ओवरऑल रिएक्शन जो उसको कहते हैं रिजियो सेलेक्टिव। तो इस तरह से कि जिस रीजन पर इसने अटैक किया जिसकी वजह से इसकी सिलेक्शन हुई कि इस इधर ज्यादा ये फेवरेबल कंडीशंस होगी, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बना। इस तरह के रिएक्शन को अगर हम कहेंगे दिस इज ऑल्सो द रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताई जाए हेलोजन एसिड्स की, वो हमने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी है, थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलोजन एसिड्स में किस तरह से। हमारे पास हेलोजन एसिड्स हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड भी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी, हाइड्रोजन क्लोराइड भी। हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन इसका नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा विगोरस उसका रिएक्शन होता है कि फ्लोराइड हमारे पास बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ हेलाइड आयन, इस हेलाइड आयन में कितनी टेंडेंसी है, कितनी इसमें गुंजाइश है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन को किसको, कार्बन के एटम को, कार्बन आयन, कार्बन के एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके या दे सके ड्यूरिंग रिएक्शन। दूसरा क्या है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि अगर वीक बॉन्ड होगी तो इजीली ब्रेक हो जाएगी। तीसरा है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अगर बड़ा एटॉमिक रेडियस है तो, जैसे अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करते हैं तो हमने उसमें हेलोजेंस में पढ़ा हुआ था कि आयोडीन जो है सबसे बड़ा है। जब सबसे बड़ा है तो न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट प्ले करते हैं रिएक्शन में, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो आराम से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। और ब्रोमीन जो है उससे छोटा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है इनका थोड़ा सा कम होगा। और क्लोरीन जो है और छोटा है, तो फ्लोरीन तो सबसे छोटा इसलिए ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन जो है ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो क्लोरीन जो है इसका भी डिस्टेंस इसके मुकाबले में कम है। अब सबसे बड़ी साइज एटॉमिक साइज इसकी है, एटॉमिक रेडियस भी इसका ज़्यादा है, तो ये आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर रिएक्शन में पार्ट प्ले करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स क्या होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स। अब फोर्थ रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन है उसमें आते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एन एल्कीन। एल्कीन के साथ अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा अल्कोहल, और ये रिएक्शन जो है ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन भी कहलाता है, इसलिए कि इसमें कैटेलिस्ट हम यूज करते हैं एसिड को। इस रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन रिक्वायर्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट इसमें चाहिए। किस वजह से चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट, कि एल्कीन की डबल बॉन्ड में जो उसको एक्टिवेट करने के लिए, ज़्यादा रिएक्टिव बनाने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि जिसकी वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं यहाँ पर। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि ये जब डिजोल्व होता है वाटर में, वाटर के साथ इसकी डिजोल्यूशन हो जाएगी तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में तो इसके लिए जो एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोजन आयन चाहिए ये आराम से अपने दे देगा, और रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ
एल्कीन है हमारे पास, इसमें डबल बॉन्ड एक पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हम यूज़ करेंगे, मीन्स के हमने सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करके यूज़ किया है। टेम्परेचर हमने रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ पर हमने इसको हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज यहाँ पर 3 हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोक्सिल आयन ये यहाँ पर है इस तरह से। यहाँ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो पहले के थे ये हाइड्रोजन भी इधर ऐड हो गया और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में हो जाएगी। ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह से ये वाला हाइड इस तरह से जो हमारे पास बनेगा दिस इज एन एल्कोहल जिसका नाम है 2 है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल। So addition of water on alkene gives us the alcohol की, और ये एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है। फिर दूसरा नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं हेलो हाइड्रेशन। हेलो हाइड्रेशन मीन्स के इसमें हमारे पास हेलोजन ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हेलोजन में हम लेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन लेंगे। फ्लोरीन को नहीं ले सकते कि इसका रिएक्शन वो कंट्रोलेबल नहीं होता, इसकी वजह से हम फ्लोरीन को नहीं लेंगे। और आयोडीन जो है उसका रिएक्शन फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से विल टेक ओनली फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो हेलोजन इज एडेड टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हेलोजन इज एडेड इनटू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसीलिए इसको हेलो हाइड्रेशन कहा जाता है। और ये कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर भी यूज होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एल्कीन के अनसेचुरेशन के वजह से भी होता है कि ये अनसेचुरेशन अगर टेस्ट में की जाए कंफर्म, तो हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं। रिएक्शन में क्या है कि एडिशन ऑफ हेलोजन एंड वाटर। इसमें हमारे पास सबसे पहले ब्रोमीन वाटर की फॉर्मेशन होती है। ब्रोमीन को जब वाटर के साथ ऐड करेंगे तो ब्रोमीन वाटर बनेगा, उसका कलर होता है ब्राउन, ऑरेंज ब्राउन या ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन वाटर का। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि किस तरह से ये ब्रोमीन है, इसको हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा और वाटर को हमने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ब्रेक करके दोनों को। तो ये हाइड्रोजन जो इस ब्रोमीन के साथ जब ऐड होगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ब्रोमीन के साथ इस हाइड्रोक्सिल ऐड होगा तो हाइपो हाइपोब्रोमस एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स के जब जो ब्रोमीन वाटर के साथ होता है उसके रिएक्शन होता है, तो ब्रोमीन वाटर में एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है और एक हाइपोब्रोमस एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ ऐड करेगा तो इथाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये था ब्राउन कलर का, मगर जब वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इथिन जो है ऐड होगा तो ये अपना कलर को चेंज कर लेता है और कलरलेस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब हाइपोब्रोमस एसिड जो है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा इथिन के साथ, तो ये जो बॉन्ड ये जो है ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल के बिटवीन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होती है। ब्रेक होने से ब्रोमीन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो जो फॉर्मेशन हो जाएगी ये देखें, ये ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो गया इस कार्बन के साथ और हाइड्रोक्सिल लाइन यहाँ पर ऐड होगा, तो फॉर्मेशन हो जाती है ब्रोमोहाइड्रिन की, ब्रोमोहाइड्रिन। और इसको कहते हैं 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल, 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल। ये इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी कि हमने हाइड्रोक्सिल आयन को नंबर फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हमने नंबर 1 दिया और इसको नंबर 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल और ब्रोमोहाइड्रिन। अब ये किस तरह से हम देखेंगे कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर द एल्कीन, और वी कैन से अनसेचुरेशन टेस्ट भी है एल्कीन का। कि इस टेस्ट में क्या होता है कि ये जब ब्रोमीन वाटर को हम इफ ब्रोमीन वाटर लूजेज इट्स ब्राउन कलर, मीन्स कि जब ब्रोमीन वाटर को हम किसी भी रिएजेंट जो हमारे पास अननोन हो, हमें नहीं पता, तो ब्राउन कलर का अगर वाटर है वो हम ऐड करते हैं और वो जो सॉल्यूशन हमारे पास कलरलेस हो गया। जब कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसने डबल बॉन्ड जो थी मॉलिक्यूल में, हमारे पास जो सैंपल था, जो सॉल्यूशन था, उसमें डबल बॉन्ड मौजूद थी जो उसने तोड़ दी। वो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस बनता है। कलरलेस जो बनेगा ये पहचान है कि मॉलिक्यूल में जो हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद था वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड था, जिसकी वजह से ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन है उसने अपना कलर को चेंज करके कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। और इसकी वजह से हम कहेंगे कंफर्मेशन हो जाएगी कि उस मॉलिक्यूल उस सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड थी जो एल्कीन था।
तो इसकी वजह से ही वो कलर जो ब्रोमीन वाटर ब्राउन से कलरलेस में हो गया। तो ये कन्फर्मेटी टेस्ट हो जाएगा अनसेचुरेशन का। और अगर हम किसी सेचुरेटेड में सपोज ये डालते हैं, सेचुरेटेड मीन्स के हैविंग सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एल्केन है और वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, मीन्स उसमें डबल बॉन्ड थी ही नहीं कि वो टूटती, सिंगल बॉन्ड थी। तो ब्रोमीन वाटर जो है ब्राउन का ब्राउन रहा सॉल्यूशन, इन द एंड वो है वो ब्राउन का ब्राउन ही रहता है, तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं थी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो एल्केन था। तो दिस इज द कंफर्मेटी टेस्ट। ये देखिए हमारे पास सपोज दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। दीज आर अननोन सॉल्यूशन फॉर अस। अगर ब्रोमीन वाटर आप इसमें ऐड करते हैं और ये ब्रोमीन वाटर है ब्राउन कलर का और ये हो जाता है कलरलेस, इसका मतलब है यहाँ पर इस सॉल्यूशन में डबल बॉन्ड थी जो कि ब्रेक हो गई है, और ब्रेक होने के बाद इसने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कलरलेस हो गया, मीन्स कि ये अनसेचुरेशन हो गई इसकी। ये थी एल्कीन था जिसकी वजह से ये अनसेचुरेटेड था, जिसकी वजह से ये ब्राउन से कलरलेस हो गया। और यहाँ पर अगर ये ब्राउन वाटर अगर ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ये ब्राउन ही रहता है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं थी, जो चेंज इसमें कोई नहीं आई, सिंगल बॉन्ड थी जो सिंगल बॉन्ड ही रही, कोई इसमें चेंज नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो है सेचुरेटेड कंपाउंड था, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड था। तो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट और अनसेचुरेशन टेस्ट इन एल्कीन ऑल्सो। होपफुली आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पोलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi. If you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.